किसान वाणी सुनने वाले सगले पंचन का हमरे कैसे राम राम भैया। उम्मीद करते हैं अपना बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित हो। और बता दें जाए कि यह कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार। देखा भैया, सावन का महीना चलत है, बहुत आनंद है, चारों तरफ हरियाली है। हर बार की तरह आज अपना से कहा कि देखा भैया, यह प्रकृति का खेल देखिए, कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। ये समय हम बच्चे खेती माही लगे हैं, बहुत तेजी से रोपा लगा थे भैया। जैसे कि बताए रहे न भे एक रोज और अपना कहें कि रोपा चला थे। ये समय हम बच्चे गाना गई थे, खुश रही थे और भगवान से प्रार्थना करी थे कि खूब अच्छी हमार खेती हो, खूब अच्छा हमार धान के ऊपर आज हो। भैया देखा, सावन माह ही सारे त्योहार आते, दस त्योहारों का बिल्कुल सैलाब आने वाला है। तो जल्दी जल्दी हम बच्चे अपना सगला काम निपटा ली ताकि त्योहार का ही आनंद ले सके, त्योहार के और आनंद पूर्वक त्योहार मना सकी। सबसे बड़ी बात, इतना पानी बरसते भैया यह समय हमरे यहाँ, तब का बताई कपड़े नहीं सूखे, पर यह परेशानी तो है ही है। और दूसर बात, अपना से एक बात और कहा कि स्कूलों में छोट छोट लड़कन के जो बिल्डिंग होती कबू कबू चुआ थे स्कूल, तो लड़का बिटियन के पढ़ाई ढंग से नहीं हो पावे। तब सब मास्टरन से, सब प्रिंसिपल लोगन से हमारी प्रार्थना है कि मरम्मत जरूर करवा ले अपने बच्चों के स्कूल के, ताकि वही अच्छे से पढ़ाई कर सकें। सब मास्टर समय पर स्कूल जाएं और लड़कन का पढ़ावें, ताकि लड़कन का जो ज्ञान है वो बढ़े। और अब छोटा सा बात अपना से यह है कहा कि आज आए अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। तो देखा भैया, यह न्याय दिवस जो आए बहुत तो नहीं जानी, पर थोड़ा सा हम पचे जाने थे ये बारे में ही। यह विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हर साल हम पचे 17 जुलाई का मनाई थे, जो न्याय, उत्तरदायित्व और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक भावना का उत्सव होते। मतलब यह कहा अपना से कि जो हर आदमी है उखर अधिकार आए कि वही न्याय मिले। ठीक है, जैसे छोट छोट बात अपना से कहा कि हमें पढ़े के अधिकार है, हमार मतारी बाप से अपन बात कहे का अधिकार है। तो कुल मिला के ये जो दिवस आए एक उद्देश्य है कि मानव अधिकार जो आए उनके रक्षा और विधिक संस्थानों की भूमिका को हम बच्चे मजबूत करें। दोषियों को तय की जाए, वही सही जवाब दें और जवाबदेही तय करके शांति और स्थिरता को बढ़ावा दें के उद्देश्य आए ये दिवस क्या है। तो देखा भैया, युद्ध पीड़ितों, विस्थापित और अत्याचार सहने वालों को भी न्याय अवश्य दिलावे के चाहिए, उन्हें न्याय मिलने के चाहिए। तो यह आपना का कहा कि न्याय सबका चाहिए। और न्याय माही एक बात अपना से कहा, हम बच्चे अधिकारों की बात कही थे, पर कर्तव्यों की भी बात अवश्य करें का चाहिए। देखा भैया, जब हम कर्तव्य करब तभी हम अधिकार के हकदार हो। ता अपना से कहा कि जो हमारा कर्तव्य है वह हो जानी। जैसे हमार कर्तव्य है कि अपने माता पिता की सेवा करी, हमार कर्तव्य है कि हम झूठ ना बोली, हमार कर्तव्य है कि हम सगले लोगन की मदद करी, गलत का साथ बिल्कुल ना दे। तो यह हमारा कर्तव्य है। और उसके बाद हमारा अधिकार आउते कि हमें पढ़ने का अधिकार है, हमें अपनी बात कहने का अधिकार है। ठीक है, तो सब तरह के अधिकार हैं और यह न्याय का भी हम ही सबका ही यह अधिकार है कि हमें न्याय मिले, हम ही अन्याय नहीं सहेंगे। तो यह तो आए आज के दिवस के महत्व। और अब चली सुनवाई था एक बढ़िया हंस गान। बोली ढोरा
हमारे पास है। एक महिला, अरे हाँ एक महिला, हो एक महिला हमारे पास है। पढ़ाई में राज से लो मंगाए किसानी, नीक लगे कुछ करवा लो बोली थोड़ा सुनो त्रिपुरारी किसानी, नीक लगे कुछ करवा लो। कमला पति से मांगे लो जमी कमला पति से मांगे लो, जमी कमला पति से मांगे लो जमी कमला पति से मांगे लो। जमी कमला, अरे हाँ जमी कमला, ओ जमी कमला पति से मांगे लो, जमी कमला पति से मांगे लो। जिनने पायो बलि से दाने किसानी, नीक लगे कुछ करवा लो बोली थोड़ा सुनो त्रिपुरारी किसानी, नीक लगे कुछ करवा लो। गौरा, अरे हाँ बोली गौरा, सुनो त्रिपुरारी किसानी, नीक लगे कुछ करवा लो बोली गौरा सुनो त्रिपुरारी किसानी, नीक लगे कुछ करवा लो। हल्ले बलदाऊ जी से ले लियो, हले बलदाऊ जी से ले लियो, हल्ले बलदाऊ जी से ले लियो, हले बलदाऊ जी से ले लियो। हल्ले बलदाऊ, हाँ हल्ले बलदाऊ हो, हल्ले बलदाऊ जी से ले लियो। खर्च दई है कुबेर पठाए किसानी, नीक लगे कुछ करवा लो बोली गौरा सुनो त्रिपुरारी किसानी, नीक लगे कुछ करवा लो। बोली गौरा सुनो त्रिपुरारी किसानी, नीक लगे कुछ करवा लो। बोली गौरा सुनो त्रिपुरारी किसानी, नीक लगे कुछ करवा लो। देखा भैया, समय खेती पाती के चलत है तो अपना बचन से कहब कि बीज उपचार करके ही खेती कीन जाए ताकि वहाँ कोनो रोग व्याधि ना लगे। और अपना से कहब कि यह समय पौधे जौन हैं उन्होंने का लगावा जाए, सब्जी भाजी भी लगावा जाए। और अब चलिए सुनवाई थे एक बढ़िया जानकारी। किसान बहनों भाइयों, जब हम बात करते हैं हमारी साधारण खेती की तो इसमें नफ़ा नुकसान मायने नहीं रखता है, किंतु जब हम बात करते हैं प्रगतिशील खेती की तो इसमें एक एक बात में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं हमें नुकसान ना हो जाए, किसी कदम पे हमारी खेती की क्षमता कम ना हो जाए। खेती की क्षमता कम करने वाले बहुत सारी व्याधियाँ और कारक होते हैं, जैसे कीट हुए, रोग हुए, किंतु एक सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होता है वो होता है खरपतवार, जो कि गुप्त रूप से खेती को नुकसान पहुंचाता है। इसमें अभी जो मौसम चल रहा है इसके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पे हमें बात करनी है, जब सबसे महत्वपूर्ण खरपतवार जिस पे हमें बात करनी है वो होता है जंगली धान। तो जंगली धान क्या है, इसका खतरा क्या है, आइए बात करते हैं डॉक्टर जय जी वार्ष्णेय जी से, जो कि निदेशक हैं खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय। वार्ष्णेय जी, हम अपने इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। और जंगली धान की बात आज हमने छेड़ी है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और खतरनाक खरपतवार साबित हो रहा है। तो पहले ये बताएं कि जंगली धान है क्या?
हाँ, किसान भाइयों, जंगली धान के खेत में वो पौधे होते हैं जो देखने में बिल्कुल धान जैसे लगते हैं, जी। लेकिन उनकी थोड़े दिन बाद में जो है एकदम बढ़वार हो जाती है। और जब उनके अंदर जो बाली आती है, वो बाली में जो दाने होते हैं वो रुक नहीं पाते हैं, गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। अच्छा। तो उसमें क्या होता है कि वो किसी मतलब के नहीं होते, हम उनको काट नहीं सकते, उनको हम जो है उसका चावल नहीं बना सकते। जी जी, इसमें ये बताएं कि यदि हम जंगली धान लग भी जाती है हमारे खेत में तो उससे हानि क्या हो सकती है? अब जहाँ तक हानि की बात यह है कि जैसे धान के लिए हम जो है जो पानी देते हैं, जो पोषक तत्व देते हैं, जी। जो सूर्य का प्रकाश उनको मिलता है, वही चीज सब जंगली धान ले लेता है। अच्छा। अब जंगली धान तो किसी मतलब को हमारे का है नहीं, क्योंकि जब हम उसको काट ही नहीं सकते जी। और काटने के बाद में वो खरपतवार जैसा बन जाता है, तो उसका हमारे लिए कोई महत्व तो है नहीं। लेकिन जो पोषक तत्व धान के लिए होने चाहिए थे, जो नमी धान के लिए होनी चाहिए थी, जो सूर्य का प्रकाश धान के लिए होना चाहिए था, वो सब जो है जंगली धान ले जाता है और हमारा पूरा सब चीजें ये बेकार हो जाती हैं। मतलब जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, सब वो बेकार हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। जंगली धान का कितना प्रकोप हम मान सकते हैं डॉक्टर साहब? जंगली धान का असली हमको खुद बड़ा आश्चर्य हुआ जब हमने पिछली साल पूरे देश के अंदर हमने इसका एक सर्वे करवाया। जी जी। और हमने अपने जबलपुर के आसपास भी सर्वे करवाया। जी। तो हमको जानकर ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये 18 से लेकर के 60% तक जी जी जो धान के पौधों के अंदर जंगली धान होता है। मतलब उसके बीज के साथ ये मिल जाता है। हाँ, उसकी फसल में जो है 18 से 60% तक इसका प्रकोप पाया गया। कहीं पर जो है 19% था, कहीं 25% था, कहीं 40% था, कहीं 45% था, कहीं 60%, यानी कि इतनी बड़ी तादाद में जंगली धान के पौधे पाए गए। आधे से भी अधिक, लगभग कहीं कहीं तो आधे से अधिक। जी जी जी। तो ये यदि हमारे किसान भाई देखें तो इसके प्रति सचेत हो जाएं और इसको पहचानें तो कैसे पहचानें? कितने प्रकार के होते हैं जंगली धान? तो देखिए, पहचानना इनका जो है जब भी संभव हो पाएगा जब हमारी फसल जो है कि काफी बढ़वार हो चुकी है, लगभग 40-45 दिन 50 दिन के बाद में ही, यानी पेनिकल आने से पहले, जिसे बाली कहते हैं, बाली आने से के टाइम पर ही इनकी पहचान होती है। अच्छा, इनकी जो ग्रोथ होती है, जिनको बढ़वार होती है, सामान्य धान जो होता है उससे ऊंचे निकल जाते हैं ये। अच्छा अच्छा। और जब इनकी बाली जो बनती है, वो बाली जो है, बाली पे जो दाना है वो झड़ जाता है। और इनके दाना कलर जो कई बार होता है, कभी लाल कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, कई कलर के होते हैं। अच्छा। तो इनको पहचानना बहुत मुश्किल चीज है। लेकिन ये है कि पहचान तो लेते हैं, लेकिन उस समय तक जब पहचानने की स्थिति आती है या निकालने की स्थिति आती है, उस समय तक तो हानि हो चुकी होती है। जी, ये बात आपने सही कही कि जब तक पहचानेंगे तब तक तो बालियां बन के बीज झड़ चुके होंगे। अच्छा, ये कितने प्रकार के होते हैं धान? अब ऐसा है कि जैसे मैं आपको बताऊं, जंगली धान पहले आया कैसे, ये हम समझें पहले इसको। जी। जंगली धान जो है, जो हम सामान्य धान पैदा करते हैं, उस सामान्य धान का जो जंगली धान से उनकी क्रॉसिंग हो जाती है। अच्छा अच्छा। और क्रॉसिंग होने से फिर बैक क्रॉसिंग होती है। तो इसका यह है कि ये तो सैकड़ों प्रकार के हो सकते हैं। अच्छा, इनके अनगिनत हो सकते हैं। अनगिनत हो सकते हैं। जितने प्रकार की क्रॉसिंग होंगी, जितने से मिलेंगी, ये दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाते हैं जितने प्रकार की क्रॉसिंग के हिसाब से। तो आपसे बात करके घबराहट भी हो रही है और अब ये लग रहा है कि इसके प्रति सचेत होना बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुतायत में खरीफ के मामले में धान का ही क्षेत्र है। तो अब इसका इलाज बताएं, इसकी रोकथाम कैसे की जाए? देखिए, सबसे इसका बढ़िया इलाज तो ये है कि आप जो है, जो जैसे धान की फसल हम लगाते हैं, तो उसमें पानी जो है पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। ये असलियत में ये समस्या सबसे ज्यादा हो गई है जहां डायरेक्ट सोइंग राइस कहते हैं, जो मतलब डायरेक्ट सोइंग किया जाता है, उसमें ज्यादा समस्या है। हालांकि जो ट्रांसप्लांटेड राइस है, जो रोपाई वाला धान है, उसमें भी इसकी समस्या है। लेकिन इसके लिए हमको एक तो ये है कि कोशिश करके, पहचान करके इसको हम जो है उसको निकाल दें। जी। रसायन से इसका हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी जो है धान है, वो भी धान है। जी जी। मैनुअली जो है हाथ से निकाल के कर सकते हैं थोड़ा बहुत जो है। लेकिन इसका जो सबसे अभी तक हम लोग समझ पा रहे हैं, इसका इलाज जो है वो ये है कि धान के फसल में फसल चक्र को अपनाएं आप जो है। जैसे आपने 2 साल धान लिया है, अगली साल कुछ और फसल लगा दें। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो फसल चक्र अगर आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से इसमें काफी हमको जो है सफलता मिलेगी। लेकिन यह है कि ये बड़ी गंभीर समस्या है और इसको हमको अच्छी तरीके से समझना होगा। नुकसान इसी तरह से है कि इसके जो धान के दाने गिरते हैं वो
खेत में ही गिर जाते हैं और वो अगली साल जो है वो फिर वो जंगली धान बन जाते हैं। अच्छा, इसके दाना जो है इसका हम किसी मतलब में इस्तेमाल नहीं कर सकते। धान लाल रंग का होता है, काले रंग का होता है और इसका जो छिलका जो है लाल काले रंग का है और इसको किसी भी तरीके से हम जो है जैसे और चावल को इस्तेमाल करते हैं इसको नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, आपने पूरी बातें बड़ी स्पष्ट रूप से बता दी हैं। अब हमारे किसान भाई सचेत भी हो जाएंगे और सावधान रहेंगे। सबसे बड़ी बात आपने ये बताया कि उपचार से अच्छा है कि सावधान रहें वो। अब चूंकि आप खरपतवार निदेशालय के निदेशक हैं, तो इस क्षेत्र में इस विषय पे कुछ सुझाव हमारे श्रोताओं को देना चाहें तो वो बताएं। नहीं, हमारा एक ही सुझाव ये है कि आपके क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय है। हमारे किसान भाइयों से आग्रह है कि जंगली धान ही नहीं, कोई भी खरपतवार की समस्या है तो वो हमसे संपर्क करें और हमको बड़ी खुशी होगी उनकी खरपतवार संबंधी किसी भी समस्या का निराकरण करने के लिए। आपने ये जानकारी दी है, एक प्रकाश दिखाया है हमारे किसान बहन भाइयों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जानकारी सुनेन भैया, उम्मीद करते हैं अच्छी लगी हुई। चलिए सुनवाई थे अब गान तान। आलस तन से दूर भगावा, आलस तन से दूर भगावा, मेहनत का तुम गले लगावा, मेहनत का तुम गले लगावा, सब होई एक समान करा काम करा, सब होई एक समान करा काम करा, धरती कहे बेटा काम करा काम करा। जात धर्म के भेद मिटा के, जात धर्म के भेद मिटा के, भाई बहन सब जन का बना के, भाई बहन सब जन का बना के, कांधे से कांधा मिलाए करा काम करा, कांधे से कांधा मिलाए करा काम करा, धरती कहे बेटा काम करा काम करा। ठंड हो चाहे गरम महीना, ठंड हो चाहे गरम महीना, मेहनत करा बहावा पसीना, मेहनत करा बहावा पसीना, उन्नत कर जग मा नाम करा नाम करा, उन्नत कर जग मा नाम करा नाम करा, धरती कहे बेटा काम करा काम करा। कठिन परिश्रम जो अपनावे, कठिन परिश्रम जो अपनावे, माटी से सोना उपजावे, माटी से सोना उपजावे, रहे न गरीबी करा काम करा काम करा, रहे न गरीबी करा काम करा काम करा, धरती कहे बेटा काम करा काम करा, ज्यादा काम थोर काया राम करा, ज्यादा काम थोर काया राम करा। ये बढ़िया गान तान के बाद चली सुनवाई थन ये संदेश। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। यह महत्वपूर्ण संदेश सुनैन भैया। और अब सोचित हन कि अपना कहीं थोड़ा समय बचिन गा है तक काहे न एक बढ़िया गान तान हो जाए। काहे से कि देखा भैया, गान तान सुने से जीव हरियर होते, गान तान सुने से मन अच्छा लगा थे और हमार अपनी परेशानियों से भले थोड़ी देर के लाने हम पचे दूर हो जाते। तो अपना के सब मुश्किलन सा दूर करे के लाने सुनवाई थे यह बढ़िया गान तान। कौने गुण गाई हो ललाए राम जी लला, तुमरे कौने कौने गुण गाई हो ललाए राम जी लला। हमरी जानी हो ललाए राम जी लला, तुम्हारी माता कौशल्या हमरी जानी हो ललाए राम जी लला, तुमरे कौने कौने गुण गाई हो लला ए राम जी लला।
खाए सुत जाई हो ललाए राम जी लला, वो तो खीर खाए सुत जाई हो ललाए राम जी लला, तुमरे काउने काउने गुण गाई हो लला ए श्याम जी लला। हमरी जानी हो लला ए श्याम जी लला, तुम्हारी बहिनी सुभद्रा हमरी जानी हो लला ए श्याम जी लला। तो सुनेन भैया अपना ये बढ़िया गान तान सुने और बता दें जाए कि यह कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार। और अब चला जाए और अगले पंजन से की जाए जय जवान जय किसान।